तो आप देखिए फ्रेंड्स क्लच का यूसेज कितना होने वाला है। मैं सिर्फ एक्सीलेटर से आगे वाली कार या जो कमर्शियल व्हीकल चल रही है उसके साथ मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ स्पीड अपनी। और यही चीज अगर मैं स्पीड मैच नहीं करता हूँ और एकदम से उसके पास चला जाऊंगा तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। हो सकता है क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करके उसकी स्पीड में आना पड़े, लेकिन अभी मैं बिल्कुल आराम से उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लच का यूज मैंने ग्राउंड शिफ्ट किया, क्लच का यूज लेते हुए अभी देखिए फिर से मेरा क्लच यूज आया, मैंने ब्रेक अप्लाई की क्योंकि आगे वाली कार जो है लेफ्ट में और आगे वाली कार जो है ऑलमोस्ट मेरे एंगल में आ चुकी है, मेरे पास स्पेस नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से हमारा क्लच का यूज होगा सिटी ट्रैफिक में, साथ ही साथ एक्सप्रेसवे या हाईवे में। तो क्लच का यूज जो होता है डिफरेंट वे में आप देख सकते हैं किस तरह से मैं यूज करने वाला हूं, सिटी ट्रैफिक में किस तरह से यूज होने वाला है। और उसके साथ साथ दिखाऊंगा कि हाईवे में या एक्सप्रेसवे में हमें क्लच का यूज कितना आता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीटली वर्सेस है, सिटी ट्रैफिक क्लच यूज वर्सेस एक्सप्रेसवे या हाईवे क्लच यूज। तो फ्रेंड्स अभी मैं एक सिटी में नॉर्मली चला रहा हूँ, अभी आगे चल के थोड़ा सा ट्रैफिक अगर हमें मिलता है तब आप मेरा क्लच का यूज देखिएगा। फिर वहां से मैं एक्सप्रेस वे की तरफ लेके जाऊंगा तो आपको पार्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ किस तरह से हमारा यूज होने वाला है क्लच का। अभी यहाँ ओपन स्पेस है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो मैं आराम से 40 प्लस की स्पीड में या 50 अप्रॉक्स की स्पीड में आ गया हूँ। तो बड़े आराम से ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पे क्लच का यूज बिल्कुल भी नहीं है, फोर्थ गियर मैंने लगा लिया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको क्लच के बारे में आइडिया लग जाएगा क्लच यूज कितना होता है सिटी ड्राइव में और किस पैटर्न में यूज होता है, वेराइज हाईवे में या एक्सप्रेसवे में किस पैटर्न में यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करिएगा फ्रेंड्स। और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी देखिए मैंने सेकंड गियर लगाया, डाउन शिफ्ट किया, अभी क्लच को रिलीज करके वापस से प्रेस किया है, यहाँ से देखिए उतर रहे हैं तो मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ी अपनी कार। अब वापस से मैंने क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया, थोड़ी सी आगे मूवमेंट करेंगे, सिटी ट्रैफिक है, अभी आप देखिए सिग्नल का ट्रैफिक है तो हमें थोड़ा सा संभल के चलाना होगा। तो हमारा क्लच का यूज कैसे होगा, अभी देखिए मैंने रिलीज कर दिया है क्लच को क्योंकि मैं न्यूट्रल कर चुका हूँ, ब्रेक अप्लाइड है। और यहाँ से आगे सिग्नल का जैसे ट्रैफिक होता है तो सिग्नल के ट्रैफिक में क्या होता है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमारे आसपास की जो गाड़ियां आती हैं या कोई व्हीकल है तो हमें उसमें क्या होता है ब्रेकिंग करनी पड़ती है, साथ ही साथ क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट भी करना पड़ता है। तो अभी यहाँ से जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमारा क्लच का यूज होने वाला है और हमें ट्रैफिक में कैसे ड्राइव करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीटली क्लच से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें मैं सिटी ड्राइव साथ ही साथ एक्सप्रेसवे या हाईवे ड्राइव दिखाने वाला हूँ। हाईवे ड्राइव में क्लच का यूसेज बहुत मिनिमम होता है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो में देखिएगा किस लेवल का ड्राइव होता है, किस लेवल का क्लच यूज होता है। तो अभी सिग्नल की वजह से थोड़ा जैम है और आगे बढ़ेंगे तो कैसे आप जब जैसे ही सिग्नल ओपन होता है तो न्यू ड्राइवर्स को इस चीज को फेस करना पड़ता है कि किस तरह से हमारा क्लच का यूज होना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स, देखिएगा जरूर किस तरह से हमारा क्लच का यूज होता है गियर शिफ्टिंग करते समय या डाउन शिफ्ट करते समय। और जैसे ही सिग्नल ओपन होता है तो हमें अप शिफ्ट करना पड़ता है। तो अभी सिग्नल जैसे ही ओपन होगा हम फर्स्ट गियर लगा के जैसे ही वो मूवमेंट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लच का यूज कितनी बार होता है। और बहुत बार ऐसा होगा मैं डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ फिर भी मेरे को क्लच का यूज लेना होगा क्योंकि आगे वाले ट्रैफिक स्लो मूविंग होगा, या जिस तरह से मूवमेंट आएगा आपको बोलता जाऊंगा, सब बताता जाऊंगा, साथ ही साथ किस तरह से हमारा यूसेज होने वाला है क्लच का। और आप मेरा फुट मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, फुट मूवमेंट से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी ड्राइव किस तरह से होनी चाहिए, क्लच का यूज या क्लच बर्न जो होता है वो हमें किस तरह से अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में आइडिया लग जाएगा आपको। मेरा फुट मूवमेंट देखते रहिएगा और ट्रैफिक का जो आगे आपको ट्रैफिक दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा किस तरह से हमारा ट्रैफिक में फुट मूवमेंट होना चाहिए या हमारा गियर शिफ्टिंग होना चाहिए। तो परफेक्टली क्लच को यूज करने के लिए न्यू ड्राइवर्स को मैक्सिमम यही प्रॉब्लम आती है, जैसे सिग्नल होता है या ट्रैफिक होता है, आसपास में कार्स होती है, तो किस तरह से हमारा मूवमेंट होगा कार में और किस तरह से हमारा ट्रैफिक में मूवमेंट होगा क्लच का, उसको आप देख के एक आइडिया लगा सकते हैं। अभी जैसे देखिए बस मूवमेंट होने लगी है, मतलब आगे सिग्नल ओपन हो गया, मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगा लिया। ये चीज बहुत जन कम करते हैं क्योंकि ये आपको करना जरूरी है। आगे का अगर आपको मूवमेंट दिखने लगता है तो आप ये देखिए क्लच का यूज मैंने ग्राउंड शिफ्ट किया, क्लच का यूज लेते हुए अभी देखिए फिर से मेरा क्लच यूज आया, मैंने ब्रेक अप्लाई की क्योंकि आगे वाली कार जो है लेफ्ट में और आगे वाली कार जो है ऑलमोस्ट मेरे एंगल में आ चुकी है, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो अभी देखिए आगे किस तरह से सिचुएशन हो रही है और मेरे को बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक जब होता है तो किस तरह से ड्राइव करना होता है। मैंने अब सेकंड गियर लगाया है क्योंकि 10 से अबव स्पीड आ गई थी।
और ये देखिए किस तरह से हुआ, सामने वाली कार ने इसको हिट किया, ये बस को हिट हुआ। तो सिचुएशन वैसे ही होती है फ्रेंड्स, जब कार एकदम पास पास चल रही होती है तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और ड्राइविंग में ध्यान रखना पड़ता है। अभी देखिए मैंने राइट साइड का रियर व्यू मिरर में चेक करते हुए एकदम राइट आया हूँ। क्लच का यूज मिनिमम हो गया है अब, क्योंकि मैं क्लच पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ और एक्सीलेटर से ये देखिए आप फुट मूवमेंट मेरा एक्सीलेटर से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। ये देखिए मैं ब्रेक भी अप्लाई किया, सेकंड गियर में मेरी कार 20 की स्पीड है, मैं सिर्फ इसी तरह से मूवमेंट कर रहा हूँ। अब मेरे को अपशिफ्ट करना होगा, क्लच का यूज आया, थर्ड गियर लगाया, मैंने अपशिफ्ट कर लिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा मूवमेंट होता है ट्रैफिक में, जो कि बहुत बार होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आगे वाली कार स्लो मूविंग हो रही थी तो मेरे को क्लच का यूज लेना पड़ा, फिर वापस डाउन शिफ्ट करना पड़ा। वेराइज जब हम थोड़ी सी लोकेशन जो ओपन होती है, जैसे ये अभी देखिए लोकेशन ओपन है, मैं 60 अप्रॉक्स की स्पीड में आ चुका हूँ और फोर्थ गियर लगा हुआ है मेरे कार में। और आप देखिए क्लच का यूज बिल्कुल मिनिमम हो चुका है। आगे चलेंगे, अभी फ्लाईओवर है, आगे चलेंगे और ट्रैफिक जब मिलेगा हमें, ये देखिए यहाँ पे सिचुएशन कैसी हो रही है। ब्रेक अप्लाई की मैंने, कार स्लो डाउन की, क्लच कितनी देर बाद मैंने प्रेस किया, डाउन शिफ्ट किया सेकंड गियर, क्योंकि 20 की स्पीड आ गई थी मेरी कार में। 30 प्लस होती तो मैं शायद थर्ड गियर में ही पुल कर लेता, लेकिन 20 प्लस में थी तो मैंने सेकंड गियर 20 के अप्रोक्सिम सेकंड गियर अप्लाई किया। लेकिन क्लच प्रेस करके ही आपने नोटिस किया होगा क्लच का मूवमेंट आया। अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, 40 प्लस की स्पीड है, क्लच का यूसेज बिल्कुल नहीं है। सिटी ड्राइव है, नॉर्मली ड्राइव है, आगे कार चल रही है, आप देख सक रहे हैं, फिर भी मैं क्लच का यूज बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं न्यू ड्राइवर्स, बहुत बार घबरा के क्लच को प्रेस कर देते हैं। आगे वाली कार मूव हो रही है, उसके बाद भी क्लच को प्रेस कर दे रहे हैं। आपकी स्पीड है कार की 30 प्लस की, फिर भी अगर आगे वाली कार आपके एकदम पास आ जाती है तो आप क्या करते हैं, क्लच प्रेस कर देते हैं। अभी यहाँ से फ्लाईओवर से जैसे ही हम उतर रहे हैं तो आपको आगे हो सकता है, ध्यान अगर देंगे तो ट्रैफिक सा दिख रहा है मेरे को, तो वो ट्रैफिक में क्या होगा, हमारा क्लच यूसेज ज्यादा होने वाला है। तो इस वजह से क्या होता है कि माइलेज सिटी में जो ड्राइव करते हैं तो माइलेज थोड़ी सी कम मिलती है, बम्पर टू बम्पर में और कम हो जाती है। और वेयर एज हाईवे में आपका एक गियर लग जाता है, जब आप टॉप गियर स्पीड लेके लगा लेते हैं तो आपकी कार बहुत किलोमीटर तक बहुत स्मूथली निकल जाती है विदाउट क्लच प्रेस किए या डाउन शिफ्ट किए। अभी 20 प्लस की 20 से भी बिलो स्पीड आ गई है, मैंने सेकंड गियर अप्लाई किया और स्लो डाउन होगी तो मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा। अप्रॉक्स 10 प्लस की स्पीड है तो मैं सेकंड गियर में ही हूँ। और मूवमेंट देखिए आगे वाले ट्रैफिक के हिसाब से मैंने डिस्टेंस रखा हुआ है। और क्लच का मूवमेंट देखिए बहुत नील रख रहा हूँ मैं, सेकंड गियर रखा और लगा रखा है मैंने। यहाँ पे क्या होता है, बहुत जगह न्यू ड्राइवर जैसे मैंने कहा घबरा के क्या होता है, क्लच प्रेस कर देते हैं, नीड नहीं है फिर भी क्लच प्रेस कर देते हैं। अभी मैंने स्लो डाउन किया, क्लच को रिलीज कर दिया, जब नीड लगेगी मेरे को तो मैं क्लच प्रेस करूंगा और गियर डाउन शिफ्ट करूंगा या अप शिफ्ट करूंगा, वॉट एवर, आगे की सिचुएशन देखते हुए। मैं अभी सेकंड गियर में ही हूँ, ये देखिए लेफ्ट में मेरे पास स्पेस आई है, मैंने हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस किया, मूवमेंट लिया है, 40 प्लस की स्पीड आई, सेकंड गियर में हूँ अभी मैंने ये ब्रेक अप्लाई की क्योंकि राइट साइड से ये वरना आ रही थी अंदर की तरफ और लेफ्ट साइड से बस थी, मेरे पास स्पेस कम थी, तो मैंने स्लो डाउन करते हुए अपनी कार को मूव करना स्टार्ट किया है। ये देखिए सेकंड गियर में हूँ, 20 प्लस की स्पीड है, राइट में मेरे पास स्पेस है, अगर मैं जाऊंगा, ये देखिए राइट में मेरे पास स्पेस हुई, बीच में स्पेस क्रिएट हो गई तो मैंने आगे मूवमेंट कर दी, क्लच का यूज बिल्कुल भी नहीं लिया। अब देखिए क्या हो रहा है, ब्रेक अप्लाई की मैंने, अब मैंने क्लच का यूज लिया है, क्यों, क्योंकि मेरी कार का इंजन बंद हो जाएगा, आरपीएम 1000 से बिलो हो गई है। अभी देखिए क्लच का यूज बार बार आने वाला है यहाँ पे। ये मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई किया, स्लो मूविंग करा, वापस से ब्रेक और क्लच का प्रेस किया हुआ है, ब्रेक अप्लाई की। यहाँ मूवमेंट कैसे होता है फ्रेंड्स, क्लच का यूसेज बहुत जगह ऐसे लोग करते हैं कि क्लच को प्रेस करके रखे हैं और जैसे कि ब्रेक अप्लाई की है उसके बाद क्या है, बहुत जगह ऐसी होती है कि आपने ब्रेक और क्लच एक साथ मूव करना पड़ता है या यूज लेना पड़ता है। जैसे कि अभी ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक काइंड ऑफ होता है या सिग्नल ट्रैफिक होता है, तो मेरा क्या होता है, फर्स्ट ये देखिए मैंने यूज किया क्लच और ब्रेक। इस सिचुएशन में क्या होता है, ये देखिए मेरे को स्लो डाउन करना है तो क्लच और ब्रेक एक साथ, पहले क्लच फिर ब्रेक। लेकिन वेयर थोड़ी सी स्पीड होती है, ये देखिए सेकंड गियर में 20 प्लस की स्पीड है तो मैंने क्या किया, ब्रेक अप्लाई पहले की, जैसे ही मेरे कार की आरपीएम 1000 से बिलो आई तो मैंने स्लो डाउन कर लिया। अभी 10 से बिलो स्पीड आई तो फर्स्ट गियर लगाया मैंने, फिर सेकंड गियर। तो ये किस तरह से देखिए आप राइट की तरफ आ रहे थे मेरे पास और स्पेस थी तो मैंने नोटिस किया और ध्यान रखते हुए हल्का सा राइट की तरफ चला गया। अभी देखिए सेकंड गियर में हूं मैं और क्लच का यूज देखिए बार बार लेना पड़ रहा है मेरे को। अभी मैंने रिलीज कर दिया है क्योंकि अगर मेरे को ऐसा फील होता है कि आगे कार स्टॉप होने वाली है तो मैं क्लच का यूज बार बार लूंगा। और अभी देखिए बिल्कुल भी क्लच का नीड नहीं है मेरे को। लेकिन इसी सिचुएशन पे क्या लोग क्या करते हैं, न्यू ड्राइवर्स या जो चला रहे होते हैं, तो वो बार बार क्लच को प्रेस करते हैं
और फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं। रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपका इंजन ऑफ हो जाएगा या आरपीएम डाउन हो रहा है, तभी आप क्लच प्रेस करिए, या डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करना हो तब आप क्लच को प्रेस करिए, अदरवाइज आपको क्लच प्रेस करने की नीड नहीं है। अभी मेरे पास नॉर्मली आगे का ट्रैफिक जो है शायद 40 की स्पीड में चल रहा है, तो मैं भी 40 की स्पीड में ही अपनी कार को रखने की कोशिश करूंगा। अगर मैं स्पीड लेता हूँ, थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ, तो मेरे को ब्रेकिंग करके स्लो डाउन करना पड़ेगा। लेकिन वही है कि अगर हम आगे ट्रैफिक के साथ चलेंगे तो हमारा कार का माइलेज बनता रहेगा, हम आरपीएम बहुत ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, स्लोली ड्राइव करते रहेंगे। हमारे पास स्पेस होगी तो हम मतलब स्पेस ओवरटेक लेने की होगी, या ऐसी जगह होगी जहाँ से मैं कार को लेके निकल सकता हूँ, तो मैं आराम से कार अपनी पोजीशन लूंगा और अपनी कार को लेके निकल जाऊंगा। अभी देखिए लेफ्ट में क्रिएट हो गई है स्पेस, तो मैंने इसको ओवरटेक लेफ्ट से लिया, आराम से अपनी कार को आगे मूव कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन होती है फ्रेंड सिटी ट्रैफिक में कि आपको जब लोकेशन मिलती है और प्लेस मिलता है तो आप आराम से अपनी कार को मूव कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से राइट टर्न लूंगा मैं, कि मैंने राइट टर्न लिया, यहाँ से देखते हुए अपनी कार को ध्यान से मूव करना होगा। अभी यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये ट्रैफिक में, सिटी ट्रैफिक में क्या होता है, आपकी कार बहुत पास में चलती है, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा स्पीड नहीं ले सकते हैं। आप एक नॉर्मल गियर में अप्लाई चला रहे होते हैं, आपका क्लच का यूसेज होता रहता है, बीच बीच में आपको यूज करना पड़ता है क्लच, बार बार फुट रखना पड़ता है क्लच पे, क्योंकि आपको डाउन शिफ्ट करना। अभी देखिए ये मेरे को स्पीड इंक्रीज करनी थी, 40+ की स्पीड थी, अभी डाउन शिफ्ट करना, अप शिफ्ट किया मैंने। फिर अब देखिए आगे मूवमेंट जैसे ही आएगी, सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये देखिए आगे वाली कार जो है थोड़ी स्लो होगी। अभी देखिए स्लो हुई, ब्रेकिंग अप्लाई की इन्होंने, मेरी कार की स्पीड डाउन हो गई है, 30+ की स्पीड, मैंने थर्ड गियर लगा लिया। फिर देखिए और डाउन हुई, यही क्लच का यूसेज होता है। यहाँ सिटी में सेकंड गियर लगाना पड़ा, 20 से भी बिलो हो गई स्पीड, ट्रैफिक एकदम स्लो मूविंग हो गया, सिग्नल था शायद या ट्रैफिक मर्जिंग था, तो इस वजह से क्या होता है, आपका क्लच का यूज लेना पड़ता है, आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाती है कार की। और यही चीज फ्रेंड्स अगर हाईवे में चला रहे होते हैं या एक्सप्रेसवे में चला रहे होते हैं तो डिस्टेंस ज्यादा होता है, दूसरी कार से आपकी कार का डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो आप एक नॉर्मल स्पीड में जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो ऐसी परेशानी नहीं आती है कि आपको कार को क्लच प्रेस करना होगा या स्लो डाउन करना हो सकता है। मान लीजिए आप 80 की स्पीड में चला रहे हैं, आगे आपके आगे जो कार है थोड़ी सी डिस्टेंस में है, वो शायद 70 में होगा, तो आप क्या एक्सीलेटर को रिलीज कर देंगे, क्लच प्रेस ब्रेक हल्की सी अगर अप्लाई करने की नीड हुई तो अप्लाई करेंगे, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सिग्नल हो गया है, तो हम कार को स्लोली मूव करके यहाँ स्टॉप करेंगे अपनी कार को। ये एक लॉन्ग सिग्नल होने वाला है फ्रेंड्स। अब तो आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, सिटी ट्रैफिक में या सिटी ड्राइव करते समय हमारा जो मूवमेंट होता है क्लच का थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और मूवमेंट अगर आप कंट्रोल करना चाहें, बहुत सारा मैंने ऐसे देखा है न्यू ड्राइवर्स को जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्लच को बार बार प्रेस करते हैं, वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है फिर भी प्रेस करते हैं। तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स, आप मेरी वो वीडियो देखते रहिए जो क्लच की यूसेज की वीडियो है सिटी ड्राइव में या नॉर्मल ट्रैफिक में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कब हमें क्लच को ज्यादा नहीं प्रेस करना है। तो ये चीज अगर आप नोटिस करते रहेंगे या मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको क्लच का प्रॉपर यूज करना समझ में आ जाएगा, किस तरह से हमें प्रॉपर यूज लेना चाहिए क्लच का। और क्लच का यूसेज ऐसा होता है फ्रेंड्स, आपकी माइलेज पे डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अगर आप क्लच का यूसेज ज्यादा लेंगे, जबरदस्ती आप गियर शिफ्ट करेंगे या बहुत जल्दी ट्राई करेंगे कि क्लच रिलीज करें, फटाफट एक्सीलेटर प्रेस करें, ज्यादा एक्सीलेटर प्रेस करेंगे, तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके माइलेज पे, आपकी माइलेज एकदम से गिर सकती है। आप रैश ड्राइविंग करते हैं या परफॉर्मेंस चाहते हैं अपनी कार में, दैट्स डिफरेंट थिंग, बिल्कुल अलग चीज है वो। आपका माइलेज से मैटर ही नहीं करता है। अगर आपने परफॉर्मेंस देखनी है अपनी कार में, पिकअप ज्यादा लगानी है। अभी देखिए ट्रैफिक सिग्नल हुआ है और मैं आगे मूव कर रहा हूँ, ये देखिए क्लच प्रेस करना पड़ा मेरे को, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि आगे की कार फिर से रुक गई थी, मैं फर्स्ट गियर में ही था। तो ऐसी सिचुएशन होती है सिटी ड्राइव में कि बार बार क्लच प्रेस करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे प्लेस नहीं है, आगे वाली कार स्लो हुई है, लेकिन क्लच की नीड नहीं है मेरे को क्योंकि मैं एक्सीलेटर से ही कंट्रोल कर रहा था कार को। अभी मेरे को मूवमेंट चाहिए, थर्ड गियर लगाया मैंने, 30+ 40 की अप्रॉक्स स्पीड है और 50+ की स्पीड ले लिया मैंने, थर्ड गियर में ही हूँ। और नॉर्मली मैं इस स्पीड में क्रूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिटी ट्रैफिक में, सिटी ड्राइव में 50+ में केस है या आप कह सकते हैं चलान कट सकता है, तो मैं 50 में ही नॉर्मली रखूंगा। मैं फोर्थ गियर अभी अप्लाई कर चुका हूँ। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स अब क्या होगा कि सिटी ड्राइव हम छोड़ चुके हैं, एक एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाले हैं अब हम। यहाँ पे हो सकता है सिग्नल अगर बीच में नहीं आता है तो आप नोटिस करिएगा मेरा क्लच का यूज कितनी बार होने वाला है। यहाँ से ये सिटी छूट चुकी है,
सिटी से हम निकल रहे हैं एक्सप्रेस वे की तरफ। ये अब कमर्शियल कार राइट से आ रही है, एक कमर्शियल ट्रक आ रहा है। अभी देखिए यहाँ से मैंने सेकंड गियर अप्लाई किया, अब थर्ड गियर अप्लाई कर रहा हूँ, 30 प्लस की स्पीड है। क्लच प्रेस किया, फोर्थ गियर, 50 प्लस की स्पीड है। तो आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, अब मेरे को आगे ट्रैफिक इस तरह से मिलता है। सिटी में कैसा था यूसेज जब सिग्नल आ रहा था, और यहाँ एक्सप्रेस वे में कैसा होता है 50 प्लस की स्पीड में हूँ मैं, आगे वाली कार नॉर्मली चल रही है। देखिए मैं एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया हूँ क्योंकि मेरे को इसकी स्पीड में बनाए रहना है, 40 प्लस की स्पीड। अब कंट्रोल, ये देखिए कंप्लीटली स्टॉप कर दिया उन्होंने क्योंकि आगे एक साइकिल आ गई थी। अभी फिर से वापस से मेरे को क्लच प्रेस करके अप शिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट किया था मैंने। और जैसा मैंने कहा आपको, यहाँ से एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। तो इस सिचुएशन पे अगर मेरे को आगे पोजीशन मिलती है, या ऐसा होता है कि सिग्नल, बीच में सिग्नल्स भी हैं, सिग्नल नहीं होते हैं ग्रीन, जैसे अभी ग्रीन है, तो इस पोजीशन में मैं कैसे कार को निकालने वाला हूँ, या आप देखिएगा कितना क्लच का यूसेज होने वाला है मेरे से। अभी मैं यहाँ से राइट की तरफ लेन चेंज किया हूँ मैं, क्योंकि आगे वाली ये जो बलेनो चल रही थी, इन्होंने लेफ्ट या राइट जाना था। अभी मैं थोड़ी सी पिकअप स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, 50 की स्पीड आ गई है मेरे कार में, 50 प्लस की स्पीड है अप्रॉक्स। फोर्थ गियर है मेरा। अभी देखिए मैं ये राइट लेन में आ जाऊंगा इंडिकेटर देते हुए, इसको फॉलो कर रहा हूँ अब। तो आप देखिए फ्रेंड्स, क्लच का यूसेज कितना होने वाला है। मैं सिर्फ एक्सीलेटर से आगे वाली कार या जो कमर्शियल व्हीकल चल रही है उसके साथ मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ स्पीड अपनी। और यही चीज अगर मैं स्पीड मैच नहीं करता हूँ और एकदम से उसके पास चला जाऊंगा तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, हो सकता है क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करके उसकी स्पीड में आना पड़े। लेकिन अभी मैं बिल्कुल आराम से उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्लच का यूजेस देखिएगा मेरे आगे हल्का सा स्लो मूविंग लग रहा है क्योंकि एक दूसरे से कमर्शियल व्हीकल्स हैं आसपास में। तो मैं देखिए एक्सीलेटर से कंट्रोल कर रहा हूँ, क्लच का यूसेज लिया ही नहीं है मैंने। आप जैसे फुट मूवमेंट में नोटिस करते रहेंगे फ्रेंड्स, ये मैं आराम से ही क्लच का यूसेज बिल्कुल नील ले रहा हूँ। गियर एक प्रॉपर लगा हुआ है, 60 की स्पीड है। मैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज करूंगा तो शायद फिफ्थ गियर लगा के मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा, लेकिन आगे का देखते हुए, मेरे को एक्सप्रेस हो या हाईवे हो, आगे का सिचुएशन या आगे का ट्रैफिक या आगे की व्हीकल देखते हुए मेरे को उस हिसाब से स्पीड को इंक्रीज करना है। मैं चाहूँ तो ओवरटेक लेने के लिए अगर मेरे पास स्पेस होगी, या 6 लेन होती है या 3 लेन होती है, उस टाइप का हाईवे होता है, तो मेरे पास लेन एम्पल स्पेस होती है या लेन होती है जिसमें मैं ओवरटेक लेने की पोजीशन पे आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ जैसे कि 2 लेन है सिर्फ, मतलब 4 लेन एक्सप्रेस वे है, 2 लेन हमारे तरफ है, तो मैं उतनी स्पीड नहीं लूंगा। अब मेरे को क्लियर वे भी दिख रहा है तो थोड़ी सी स्पीड मैं इंक्रीज किया हूँ, 70 प्लस की स्पीड में आ गया हूँ। एक्सीलेटर से ही कंट्रोल कर रहा हूँ। आगे ये देखिए मूवमेंट नहीं कर रहा है ये, इसको मैंने हॉर्न लगाया, मैं 60 प्लस की स्पीड में हूँ और आराम से अपनी कार को मैं मूव करूंगा। यहाँ क्लच का यूसेज देखिएगा बिल्कुल भी नहीं, अभी मैंने फिफ्थ गियर भी नहीं लगाया है, फोर्थ गियर में ही चल रहा हूँ। मेरे को माइलेज और चाहिए होगी, अच्छी चाहिए होगी, परफॉर्मेंस से बेटर माइलेज की तरफ देखूंगा तो मैं फिफ्थ गियर की तरफ लगा लूंगा। टॉप गियर होते ही आरपीएम क्या है, थोड़ा सा डाउन की तरफ रहता है और अपनी आप कार को आप आराम से मूव कर सकेंगे उसी स्पीड में, लेकिन आपको माइलेज थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी, परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन मिलेगी। अब आप नोटिस करिए फ्रेंड्स, आगे कुछ भी नहीं है, क्लच का यूसेज देखिए बिल्कुल नहीं है। तो यही चीज मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि सिटी ट्रैफिक में और एक्सप्रेस या हाईवे में इसीलिए हमारा माइलेज का डिफरेंस आता है, क्योंकि सिटी ट्रैफिक में हम बार बार क्लच प्रेस करते हैं, एक डाउन शिफ्ट करते हैं। अभी देखिए कितनी दूर से मैं फोर्थ गियर लगा रखा था, आराम से मूव कर रहा हूँ फोर्थ गियर में। और राइट साइड में देखिए मेरे को ट्रैफिक दिख रहा है, ये यहाँ से ये राइट साइड में जो लेन आ रही है, यहाँ पे आप देखिए ट्रैफिक है, प्रॉपर ट्रैफिक है। इसमें मेरे को क्या होगा, अगर मैं यहाँ से आता हूँ तो मेरे को माइलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि सिटी ड्राइव से भी मतलब सिटी ड्राइव जैसा होने वाला है या सिटी ड्राइव से भी ज़्यादा जैम मिलने वाला है। तो अभी आप देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, मैं फिफ्थ गियर लगा लेता हूँ। ये मैंने फिफ्थ गियर अप्लाई किया और आराम से आरपीएम डाउन हुआ है, जैसे मेरा 1500 के अप्रॉक्स आरपीएम है। तो मैं एक्सीलेटर को रिलीज कर रहा हूँ, फिर प्रेस कर रहा हूँ, आगे वाली ट्रैफिक को या आगे वाली कार को देखते हुए, जो आगे व्हीकल होगा उसको देखते हुए मेरी मूवमेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में कम्प्लीटली यही चीज मैं दिखाने वाला था कि क्लच एक्सीलेटर के और क्लच का यूसेज जो होता है हमारा सिटी ड्राइव में कैसे किस लेवल पे होता है और हमें कैसे करना चाहिए, वेयर एज हमारा हाईवे में या एक्सप्रेसवे में कितना कम होता है। जिससे अभी मैं स्पीड नॉर्मल है मेरी 50 प्लस 60 की स्पीड है, लेकिन आप देखिए मैं क्लच का यूसेज नहीं ले रहा हूँ। अभी मैं इसको ओवरटेक ले लेता हूँ, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे क्योंकि खाली है आगे रोड।
70 प्लस की स्पीड मैंने ले ली है और आराम से मूवमेंट करेंगे हम। और इसके बाद जैसे कि आपको मैंने कहा कि क्लच का यूसेज, ये वीडियो कम्प्लीटली क्लच के यूसेज के रिलेटेड है। तो हमारा मूवमेंट जो है अकॉर्डिंगली हो रहा है। क्लच का यूसेज आपने नोटिस किया होगा 5th गियर लगाने के बाद, जब मैं 4th गियर में था बहुत देर तक क्लच का यूसेज बिल्कुल भी नहीं लिया मैंने। अभी मैं 5th गियर में हूँ तो भी मेरा क्लच का यूसेज आप देखिए बिल्कुल मिनिमम है, ना के बराबर है। अभी यहाँ पे ध्यान से निकालना होगा क्योंकि ये क्रॉसिंग है, जंक्शन है। अभी मैं 60 प्लस की स्पीड में हूँ। नॉर्मली जो ड्राइव करते हैं हम सिटी में, तो हमें आगे व्हीकल होता है या स्पेस कम होती है, या आप कह सकते हैं कोई ओवरटेक लेके एकदम से सामने की तरफ आ जाता है, तो हमारा क्लच का यूसेज, ये देखिए यहाँ पे लेन थोड़ी सी स्क्वीज हुई है। अब मेरे को क्या है, डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। ये मैंने 3rd गियर लगाया क्योंकि 30 प्लस अप्रॉक्स 40 की स्पीड में था। फिर से अप शिफ्ट करूंगा क्योंकि आगे स्पेस है थोड़ी। तो यही चीज होती है फ्रेंड्स, हाईवे में आपको थोड़ा सा कम लोकेशन ऐसी मिलती है जिसमें आप क्लच को प्रेस करेंगे या डाउन शिफ्ट करेंगे। जैसे अभी हुआ था, बहुत देर तक मेरी कार आराम से चल रही थी, करीब 2-2.5 किलोमीटर आराम से चली है। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे 2-2.5 किलोमीटर जो कार चली है उसमें मेरे को माइलेज अच्छी मिलती है। यही डिफरेंस आता है कि मैं क्लच प्रेस नहीं किया हूँ, एक नॉर्मल स्पीड में चला रहा हूँ। आरपीएम एक नॉर्मल है क्योंकि फ्यूल प्रॉपर जा रहा है, उतनी मतलब मिनिमम फ्यूल जा रहा है, लेकिन मेरी कार जो है एक प्रॉपर स्पीड में चले जा रही है, तो किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। इसी वजह से अगर आप कंपेयर करेंगे तो माइलेज आपकी कार में ज्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली सिटी ड्राइव में। तो हाईवे में इसी तरह से हमारा जो मूवमेंट है, नॉर्मली क्लच का यूसेज थोड़ा सा कम रहता है। हालांकि गियर शिफ्ट करने के लिए आपको हमेशा ही यूज करना पड़ेगा, चाहे सिटी हो चाहे आपका हाईवे या एक्सप्रेस वे हो। अभी मैं थोड़ी सी पिकअप लेके और इसको ओवरटेक ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं इसके ब्लाइंड स्पॉट में चल रहा था, तो ये मैंने ओवरटेक ले लिया है। यहाँ से लेफ्ट से ओवरटेक लेते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, ट्रक जितने भी हैं राइट लेन पकड़ के चलते हैं। जो हैवी लोडेड ट्रक होते हैं वो राइट लेन में चल रहे होते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है और लेफ्ट से हम ओवरटेक ले सकते हैं उनको, डे टाइम में हॉर्न लगाते हुए और रात में डिपर लेते हुए। अभी मैं आराम से अपनी कार को 60 प्लस की स्पीड में नॉर्मली क्रूज कर रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्लच प्रेस करने की। 5th गियर लगा रखा है मैंने, और जैसे ही मेरी कार में स्पीड कम होगी या ये देखिए आगे जंक्शन या कोई व्हीकल आती है, तो मेरे को ध्यान रखते हुए अपनी कार की स्पीड डाउन, ये देखिए ये स्लो है, मैं इससे स्पीड में थोड़ा ज़्यादा था एक्सीलेटर, इसलिए मैंने रिलीज कर दिया। इसकी स्पीड में आया 50 प्लस की स्पीड में। अब मैं लेफ्ट से ओवरटेक लेने की कोशिश करूंगा इसको। ओवरटेक लिया, लेफ्ट लेन में एक स्कॉर्पियो खड़ी है, मैं थोड़ा सा राइट की तरफ आया और अपनी कार को निकाल लिया। यहाँ पे भी मेरा क्लच का यूसेज बिल्कुल भी नहीं है। आपने नोटिस किया होगा 5th गियर लगाया हुए बहुत टाइम हो गया, बीच में सिर्फ एक बार डाउन शिफ्ट किया था, फिर मैंने अप शिफ्ट किया मतलब कुछ ही सेकंड्स में, और उसके बाद से मेरी कार जो है नॉर्मली क्रूज कर रही है और नॉर्मली मेरी कार स्पीड मैंने ले रखी है, और क्लच का यूज बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखिए ना स्लो डाउन हुआ है। यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सप्रेसवे से हाईवे की तरफ एक रोड जा रहा है और दूसरा रोड सिटी की तरफ जा रहा है। तो मैं हाईवे की तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ, एक्सप्रेसवे में ही बना हुआ हूँ। और हमारा स्पीड नोटिस करिएगा, मेरी स्पीड 60 प्लस की है, और स्पीड मतलब क्लच का यूज ना के बराबर आपने नोटिस किया फ्रेंड्स। बहुत मिनिमम क्लच का यूसेज लिया है। इसी वजह से, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इसी वजह से क्या होता है, हमारा माइलेज जो है कार का प्रॉपर मिलते रहता है हमें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीटली क्लच यूज के बारे में होने वाली थी, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिटी ड्राइव वर्सेस एक्सप्रेसवे या हाईवे ड्राइव। हाईवे में भी इसी तरह से ड्राइव होता है जो मैंने अभी एक्सप्रेसवे में किया है। सिमिलर रोड है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेन थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो स्पीड आप थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी व्हीकल, आगे जो कौन सी व्हीकल किस तरह से चल रही है। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए अपनी कार को हमें मूव करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।